10 जनवरी 2025 से सभी जगहों पे जो है वो आवास सर्वे का दूसरा जो चरण है वो शुरू कर दिया गया है। जैसे कि आप सबको पता होना चाहिए कि आवास का जो सर्वे है वो पहला बार 2016 से 17 में किया गया था। उस समय सर्वे होने के पश्चात बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना सर्वे नहीं करा पाए थे, नाम छूट गया था, या फिर बहुत से लोगों का जो नाम है वो सर्वे में नहीं आ पाया था, वेटिंग लिस्ट में नहीं आ पाया था। तो दोस्तों दोबारा से जो है वो सर्वे की प्रक्रिया 24 से 25 में लाई गई है। तो यहाँ पे सभी लोग जो है सर्वे करवा रहे हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि सर्वे करवाने से आप लोगों का जो नाम है वो सर्वे लिस्ट में आएगा या फिर नहीं आएगा? क्योंकि दोस्तों आवास सर्वे की भी कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिससे आप लोगों को जानना जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बतलाऊंगा कौन कौन से ऐसे परिवार हैं जिनका नाम आप लोगों को आवास सूची में जोड़ी जाएगी और उनको जो है वो आवास बनाने के जो बेनिफिट है वो मिलेंगे, और कौन से ऐसे परिवार हैं जिनका नाम जो है वो आवास सूची में कभी नहीं जोड़े जा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कर देना ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सभी लोगों तक पहुँच सके। तो दोस्तों जैसे कि हम सब ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास विहीन यानी कि वैसे परिवार जिनके पास रहने के लिए कोई आवास नहीं है, तो उन्हों जो है वो पक्का मकान बनाने की जो मुआवजा होती है यानी कि आर्थिक रूप से जो प्रोत्साहन राशि होती है 1,20,000 रुपये की, वो उन्हें दी जाती है जिससे वो अपना पक्का मकान बना सकें। तो उसको लेकर के जो है वो आप लोगों को यहाँ पे 2024 से 25 का जो सर्वे है वो शुरू कर दी गई है। 10 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक जारी किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें जो है वो आप लोगों को एक अपडेट दी गई है ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से। दोस्तों इस नोटिफिकेशन के माध्यम से साफ साफ आप लोगों को ये बतलाया गया है कि कौन से ऐसे आवास विहीन परिवार हैं जिनका नाम जो है वो वेटिंग लिस्ट में जोड़े जाएंगे और कौन से ऐसे परिवार हैं जिनका नाम जो है वो वेटिंग लिस्ट में नहीं जोड़े जाएगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। क्यों? तो उनको ये पता होना चाहिए कि उनको जो है वो पीएम आवास योजना का बेनिफिट मिलने वाला या फिर नहीं मिलेगा, उनका नाम जो है वो वेटिंग लिस्ट में आएगा या फिर नहीं आएगा। तो दोस्तों उस जानने के लिए मैंने जो है वो इस नोटिफिकेशन को आप सबके सामने ओपन किया हुआ है। देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर लिखा गया है एक तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में छूटे हुए नव सृजित आवास विहीन परिवारों का नाम प्रतीक्षा सूची में जोड़ने का अवसर। यानी कि दोस्तों यहाँ पे वैसे आवास विहीन परिवार होंगे जिनको रहने के लिए किसी भी तरीके का कोई भी आवास नहीं है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना का जो प्रतीक्षा सूची है उसमें 2025 में सर्वे की जो काम है वो चालू कर दिया गया है। तो इस सर्वे के दौरान जो है वो आप लोगों को यहाँ पे नाम जोड़ने का जो अवसर है वो मिला है। अब दूसरी तरफ देखेंगे तो आप लोगों को कहा गया है कि निम्न कोटि की परिवारों का जो नाम है वो इस प्रतीक्षा सूची में नहीं जोड़े जाएंगे। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा पागल कर देती है कि कौन से ऐसे परिवार हैं, कौन सा ऐसे गाइडलाइंस है जिससे हम लोग सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका नाम इस वेटिंग लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। पूरी जानकारी समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में गाइडलाइन जो दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे बतलाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी आवास विहीन एवं कच्चे आवासों में रहने वाले परिवारों को पक्का आवास की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2016 से 17 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का कार्यान्वयन जो है वो कराया जा रहा है। यानी कि दोस्तों ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो वित्तीय वर्ष 2016 से 17 में शायद से चालू किया गया है, और इसके तहत जो है वो सभी आवास विहीन लोगों को या फिर कच्चे मकान जिनके हैं उनको जो है वो अपना पक्का मकान बनाने का जो मुआवजा होता है उसे आप लोगों को यहाँ पे दी जाती है। अगला गाइडलाइन देखेंगे तो यहाँ पे बतलाया गया है कि योजना का जो वित्तीय पोषण है वो केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा 60 और 40 के अनुपात में किया जाता है। ठीक है, साथ ही अगला जो गाइडलाइन है वो ये है कि लाभुक परिवार का चयन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में भी की जाती है। यानी कि दोस्तों सर्वे के माध्यम से जो है वो आप लोगों को एक तरफ से वैसे आवास विहीन लाभुक जिनका नाम जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना में चयनित किया जाएगा, तो उनका जो नाम है उसे वेटिंग लिस्ट में भी आएगी। ठीक है, और उनको अगर वेटिंग लिस्ट में नाम आता है तो अप्रूवल होने के बाद उनको जो है वो घर बनाने की जो मुआवजाएँ होती है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे कहा गया कि वर्तमान प्रतीक्षा सूची 6 वर्ष पूर्व के सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किए जाने के कारण इन 6 वर्षों में बने नए परिवारों का नाम सूची में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे कहा गया कि वर्तमान में जो वेटिंग लिस्ट जारी किया गया है वो 6 साल पुराने का जो सर्वेक्षण हुआ था उसी के आधार पे यहाँ पे तैयार किया गया है। तो इस कारण से जो है वो आप लोगों को इन 6 वर्षों में जिन परिवारों का जो नाम है वो सर्वे के दौरान छूट गया था तो उनका जो नाम है इस वेटिंग लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो कहा गया कि कुछ ऐसे भी परिवार हो सकते हैं जिनका नाम सर्वे जो है वो पूर्व में नहीं हो सका था।
यानी कि दोस्तों कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इस सर्वे से वंचित रह गए होंगे पहले, यानी कि जब भी इससे पहले सर्वे किया गया था उस समय, तो वो उनका जो सर्वे है वो यहाँ पे नहीं हो पाया था। अब दोस्तों आप सब में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस प्रतीक्षा सूची में अगर अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं तो उनको कहाँ जाना होगा, कैसे करना होगा, वो भी आप लोगों को यहाँ पे बतलाया गया है। आगे कि ग्राम पंचायत में कार्यरत ग्रामीण आवास सहायक या फिर पंचायत रोजगार सेवक हो गए या फिर पंचायत सचिव के माध्यम से जो है वो प्रतीक्षा सूची में छूटे हुए योग्य परिवारों का नाम जोड़ने की जो कार्रवाई है वो दिनांक 10 जनवरी 2025 से की जा रही है। तो अगर आप लोगों का भी नाम जो है वो छूट गया है, प्रतीक्षा सूची में नहीं आ पाया है, तो आप लोग जो है वो उसे जुड़वाने के लिए अपने ग्राम पंचायत के सचिव से या फिर ग्राम पंचायत के रोजगार सेवक से या फिर आवास सहायक से आप लोग संपर्क करके अपना जो नाम है वहाँ पे जुड़वा सकते हैं। तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना की ये कुछ गाइडलाइन थी जो आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी था। अब यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे आवास विहीन परिवार हैं या फिर कौन कौन से ऐसे परिवार हैं जिनका नाम जो है इस वेटिंग लिस्ट में यानी कि आवास सूची में जोड़े जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों को सबसे पहले बतलाया गया है कि आश्रय विहीन परिवार, यानी कि वैसे परिवार जिनका कोई आश्रय नहीं हो तो उनका जो नाम है वो ऑटोमेटिक से आवास से जोड़ दी जाएगी और उनका जो नाम है वो वेटिंग लिस्ट में भी आने की संभावना है। ठीक है, बेसहारा या फिर भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले जो भी लोग होंगे, जो भी परिवार होंगे, उनका भी नाम आप लोगों को यहाँ पे स्वतः जोड़े जाएंगे। साथ ही आदिम जनजाति समूह के जो भी लोग हो गए उनका नाम जो है वो यहाँ पे स्वतः जोड़ दी जाएगी। और लास्ट देखोगे तो यहाँ पे बतलाया गया है कि वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर, यानी कि दोस्तों ये सभी जो मजदूर हो गए इनका भी नाम आप लोगों को यहाँ पे ऑटोमेटिक से जोड़ दी जाएगी। लेकिन मजदूरों के भी अंडर यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया रखी गई है कि उनका जो मासिक वेतन है वो 15,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो वही मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। जैसे कि अभी आप लोगों को मैंने यहाँ पे बतला दी कि इन परिवारों का जो नाम है वो स्वतः जोड़ दी जाएगी आवास सूची के अंतर्गत। अब दोस्तों यहाँ पे देखोगे तो बतलाया गया है कि कौन कौन से परिवारों का जो नाम है वो नहीं जोड़े जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग पॉइंट देखते हैं तो बतलाया गया कि वैसे परिवार जिनका पक्का आवास हो, यानी कि जिनके पास पक्का मकान पहले से उपलब्ध हो पूरे भारत में, तो उनका जो नाम है वो आवास सूची में नहीं आएगा। मोटर युक्त 3 पहिया या फिर 4 पहिया वाहक रख रहे हो तो उनका भी नाम यहाँ पे नहीं आएगा। साथ ही यहाँ पे बतलाया गया कि मशीनी 3 पहिया या फिर 4 पहिया कृषि उपकरण। दोस्तों कहा गया है कि अगर आप लोग किसान हैं, लेकिन अगर आपके पास किसान करने की जो भी 3 पहिया या फिर 4 पहिया वाहन हो गया वो रख रहे हैं तो उनका भी नाम यहाँ पे नहीं आएगा। बतलाया गया कि 50,000 रुपया अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले जो भी लोग हो गए, यानी कि 50,000 अगर आप लोग बैंक से लोन ले चुके हो या फिर इससे अधिक ले चुके हो, साथ ही अगर आप लोग किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप लोग यहाँ पे इस योजना के अंतर्गत जो है वो आप लोगों का नाम नहीं जुट पाएगा। साथ ही आगे कहा गया है कि वैसे परिवार जिनका कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी ना हो, यानी कि आपके घर का कोई भी मेंबर जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये परिवार जिनका कोई सदस्य 15,000 रुपये से अधिक प्रति माह कमा रहा हो तो उनका भी नाम जो है वो वेटिंग लिस्ट में नहीं आएगा। साथ ही यहाँ पे आयकर व्यवसाय कर देने वाले जो भी परिवार हो गए उनका नाम इस लिस्ट में नहीं आने वाला है। साथ ही दोस्तों आगे कहा गया है कि वैसे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि, यानी कि सिंचाई करने योग्य जो भूमि है वो आप लोगों के पास 2.5 एकड़ से अधिक है तो आप लोगों का नाम जो है वो वेटिंग लिस्ट में नहीं आएगा, आवास सूची में नहीं आएगा। या फिर 5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि वाले परिवार, अगर दोस्तों आप लोगों के पास जो है वो सिंचाई योग्य या फिर सिंचाई न होने के योग जो है वो 5 एकड़ से अधिक भूमि है तो आप लोग का जो नाम है वो आवास सूची में नहीं आएगी। दोस्तों मुख्य रूप से आप सबको यही सब जो जानकारी है वो जानना ज़रूरी था कि आप लोगों को किन कारणों की वजह से जो है वो नाम आवास सूची में नहीं आ सकते हैं और किन परिवारों का जो नाम है वो आवास सूची में ऑटोमेटिक से ले लिए जाएंगे। तो दोस्तों ये जो जानकारी है आप सबको आवास सर्वे कराने से पहले ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना आवास सर्वे नहीं करवाया तो दोस्तों उसे जो आप लोग किस तरीके से करवा सकते हैं, तो आवास सर्वे कराने के लिए आप लोगों को अपने ग्राम पंचायत के सचिव के पास जाकर के आप आसानी से करवा सकते हो, या फिर जो भी आवास सहायक हो गए या फिर रोजगार सेवक हो गए, इन सबके सहायता से जो है वो आप लोगों के ग्राम पंचायत में सर्वे की जो प्रक्रिया है वो कराई जा रही है, तो आप लोग वहाँ पे जाकर के आसानी से करवा सकते हैं। तो दोस्तों इससे जुड़ी जो भी जानकारी थी वो मैंने आप सबके साथ साझा कर दिया है। आई होप कि आप लोगों को पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी इससे जुड़ी कोई भी क्वेश्चन हो या फिर डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लेना, ताकि आने वाली ऐसे ही हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।